जय श्री राम बच्चों, सीखने के लिए रेडी है ना। तो आज हमारा है जो कि क्लास 10वीं के गोधोली भाग 2 से पार्ट 2 20 के दांत। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक, तो ये चैप्टर का जो 20 के दांत है, इसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। आइए चैप्टर से 50 टॉप ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और चैप्टर से निचोड़ कर अंदर से घुस के खोज खोज के लाए हैं। कै गो? 50 गो। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो पर क्या करना है? बने रहना और टोटल क्वेश्चन को देख लेना, ताकि एग्जाम में बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक, लो यह आ गया हमारा। कहाँ है? हम तो इधर गोदरेज में छुपा कर रख लेते साइड में ना जी। इसको खोल रहे हैं, देखिए। तो पहले थोड़ा सा लेखक से संबंधित कुछ बात जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। कोई दिक्कत? जो वीडियो देख रहे हैं वही बोले होंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हाँ वाला तो बोलिए देता है नहीं सर। दिक्कत है को जी? ये देखो याद हुई तो ना। चलो हाँ, तब 20 के दांत। लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा जी कौन जी? शर्मा जी। जन्म 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 को पटना के बद्रघाट में। कहाँ हुआ था? यानी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को शर्मा जी का जन्म हुआ पटना के बदर घाट में। आगे मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 में। 12 सितंबर 1900। देखो याद रखना, 1916 में जन्म हुआ, अकेले 16 को पलट दो 1961 में। अरे इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो मृत्यु। ये जन्म वाला तिथि याद हो गलो, आई मृत्यु वाला तिथि समझ गया ने। जन्म का कितना? 18 फरवरी के, आई 12 सितंबर। 12 सितंबर क्लियर ना। कहाँ? पटना के बदर घाट में। कहाँ जन्म हुआ? पटना के बदर घाट में। आगे जन्म स्थान पटना के बदर घाट में। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। नहीं कहे केकर बेटा हलखिन हो तो पंडित रामावतार शर्मा के। अच्छा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। मम्मियों शर्मा, पापो शर्मा, बेटो शर्मा। मम्मी के नाम रत्नावती शर्मा, पापा का नाम पंडित रामावतार शर्मा और बेटा का नाम नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक, आगे लेके चलते लोग। देखिए यह नलिन बिलोचन शर्मा जी की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, यानी कि कहाँ पढ़े थे? पटना कॉलेजिएट स्कूल से और पटना विश्वविद्यालय से, यानी कि पटना कॉलेजिएट से और फिर पटना विश्वविद्यालय से। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कौन विषय में? संस्कृत और हिंदी में। आगे शर्मा जी सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरांत मतलब मरने के बाद भी कुछ दिन तक की पद पर बने रहे, यानी कि 1961 में पटना विश्वविद्यालय के क्या बने थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष। हिंदी विभाग के अध्यक्ष। अब मरने के बाद तक इस पद पर क्या थे? बने रहे। तब पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो 1961 में। रचना क्या क्या किए? रचना वाला खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, याद रखना। ठीक, कि दृष्टिकोण कब हुआ? दृष्टिकोण। साहित्य का इतिहास दर्शन। मानदंड। कौन दंड? मानदंड। हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद। हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद। साहित्य तत्व और आलोचना। साहित्य तत्व और आलोचना। तो दृष्टिकोण पूछा गया है, याद रखना। दृष्टिकोण कौजे पूछा गया। तो दृष्टिकोण हो गया साहित्य के इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेष प्रेमचंद और साहित्य तत्व को जी आलोचना। अब देखो यहाँ से लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ कर या चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर तुरंत टिक मारना है। चुन चुन को और सुन सुन कर बढ़िया से। या लो, यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख ही रहा होगा वीडियो, स्क्रीन पर दिख रहा लो जी। या कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी के लड़ाई में कौन जीतता है? तो अगर महल वाला झोपड़ी वाला यानी कि पैसा वाला गरीब वाला लड़े तक अमेरिकन जीते हो, तो यहाँ पर ठीक को जी मारो महल वाले। कौन जीतेगा? महल वाले। कि पैसा वाला और गरीब आदमी के बीच जब लड़ा होगा तो कौन जीतेगा? पैसा वाला। महल वाले लोग जीतेगा। आगे ये देखिए, अगला क्वेश्चन है यह, रसक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रसक शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? रसक। रसक शब्द का अर्थ है जो कि क्या होता है? ईर्ष्या, मतलब जो नहीं कहा घमंड, घमंड है, बड़ी घमंड है छोड़ा के की केरो से बोला जल्दी हो, जब बड़ी घमंडिया है ना। तो रसक शब्द के क्या अर्थ होले? क्लियर ने। अगला क्वेश्चन ये देखो आ गया यह, ये देखो, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तक पड़ोस में जो आवारागर्द छोकरन सा, छोकरन मतलब समझो ने लड़का, आ छोकरियन मतलब
लड़की, वाह वाह, समझदार हो। तो छोकरन साथ क्या कर रहा था? तो कहेगा सर जी मदन छोकरा साथ कुछ कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। चलो अगला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यह कह रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग के मोटर कार था? पता है सेन साहब के पास मोटर कार था ना जी। तो उसका रंगवा कौन जी था? देखो कार था काला। आज रखना ट्रिक से इसे, कार हले तो काला होते, कार हले तो कुछ होले काला। आदरा तो किसेन साहब के पास जो गाड़ी था कौन कलर के? काला। अगला यह देखिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ, यह 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी कहाँ से लिया गया? तो ये जो कहानी था 20 के दांत, जिसका लेखक थे नलिनी बिलोचन शर्मा, कौन थे? नलिनी बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। तो यह जो कहानी है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। अगला यार रपेट के लेकर आ रही है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? अब देखो वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है कुछ होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। याद रहेगा कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित। चलो यह अगला क्वेश्चन यह मस्त आ गया कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे न हो कोहिया। तब बोलेगा सर जी 1959 ईस्वी में बने थे, मरने के बाद तक इस पद पर बने रहे, मरने के बाद तक इस पद पर बने रहे। कौन? शर्मा जी बने थे न जी इस पद पर। आगे यह देखो, आलोचकों के अनुसार ये प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविता से हुआ है? तो याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा। किनके कविता से था? नलिन बिलोचन शर्मा की। चलो रे बाबू अगला क्वेश्चन यह देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? यानी कि जब नलिन बिलोचन शर्मा कहानी लिखते हैं तो कैसा तत्व है जो कि उभर कर सामने आता है? याद रखना मनोवैज्ञानिक का, किसका जी? मनोवैज्ञानिक भावना का शब्द है जो कि सामने आता है। यह मस्त क्वेश्चन आ गया कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो कौन वर्ग को? तो मध्यम वर्ग। जब मिडिल क्लास के लोग हैं ना जी, ये जो कहानी है मिडिल क्लास के लोग वाला, मध्यम वर्ग के लिए। किसके लिए? मध्यम। अगला क्वेश्चन आ गया, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो याद रहे खोखा मतलब होता है बेटा और खोखी मतलब होता है बेटी। सुना जी? खोखा मतलब बेटा और खोखी मतलब बेटी। ये कौन शब्द है? बांग्ला शब्द। कौन शब्द है? बांग्ला शब्द। यह चलो वो अगला आ गया कि सेन साहब की कितनी लड़की थी? यानी सेन साहब की लड़की था ने, अब कै लड़की था? 5। अब पांचों के पांचों सुशील था ना जी। क्या करना नहीं करना उसको गार्जियन बढ़िया से सिखा दिए थे ने, की करिया ऊंची नहीं करिया फल लगा ने, जल्दी मुस्कुराई वो नहीं करता था नहीं जी। तो कै लड़की था? 5। बड़ी लड़की का क्या नाम था? अगर जानता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, बड़ी लड़की की क्या नाम था? वाह। सोफर शब्द का अर्थ है क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ है क्या होता है? अच्छा जो ड्राइवर था किससे उलझ रहा था? तो मदन से। किससे उलझ रहा था? मदन से। वाह वाह, मदन आ गया यहीं पर ना। आगे लेकर आते हैं। ऐसे ही सड़के ने लड़के, यहाँ पर टाइप गलती हो गया था, लड़के ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, करते नहीं, डाकू बनते हैं, गुंडे चोर डाकू मवाली बनते हैं ना। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? बाप रे, सेन साहब बोले थे ना, क्या ऐसे नहीं ऐसे बुतरुआ आगे जाके चोर गुंडा मवाली बनना है ना। जे अभिनय बढ़िया से पढ़ते आगे जाके की करते? फायरन करते है। वही ना कहते कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, गंजड़िया भगड़न करते ना। तो सेन साहब बोले ऐसे ही लड़के आगे जाकर क्या बनता है? गुंडे। अच्छा किस पर ताना मारे थे बोल के? मदन को न डांटे थे? चलो ना जी। और उसका पापा के सामने बोले थे ना। या नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 को। आज जन्म कब हुआ? 1916। 18 फरवरी 1916 को। अब मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961। चलो झटपट अगला क्वेश्चन लाते हैं। लो बुआ अदम आ गया चिकन चकैठ लो। या मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदना के बाबू न मारते रे। बाबू मतलब पापा पिता। खूब मारता था, एक गलती पर और कोई शिकायतों कर देता था। गिरधर लाल तर इसका पापा क्या नाम था? मदन के बाबूजी के क्या नाम था? गिरधर लाल।
गिरधर कौची जी, देखो तो गिरधर लाल, गिरधर लाल, पापा का नाम है गिरधर लाल। अब बार बार किसको पीटता था गिरधर लाल? मदन को। ये कोई शिकायत कर दिया पीट दिया, मान के चलो हम जाके सोनू को शिकायत कर दिया, इसके पापा था, इसका पापा दम पीट दिए, मार थप कहा जाता पढ़ने के लिए, जाके हल्ला गुला करते रहता ना, पीट पाट दिए नहीं। तो उसी मदन को कौन पीटता था? गिरधर लाल। ये बीस के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अब कहानीकार जब भी कतुन बउआ तो समझिए लेखक, कौन समझिया कि जाने हो लेखक पूछ रहे लोग कि क्या लेखकवा है, याद रखे लेखकवा क्या है? शर्मा जी क्या खिन, नलिन बिलोचन शर्मा। आगे कहानी अभी जारी रह गया। गिरधर लाल कौन है? अभी हम लोग पढ़े थे गिरधर लाल जो है मदन का कुछ है पिता, और किरानी है क्या है बुआ? सेन साहब के यहाँ खटता, कहाँ खटता है? लिखा पढ़ी वाला काम करता ना, किसके यहाँ? मान लो कि मदन के पिता नहीं रहे, ये सब रहे कि किरानी है, किसेन साहब के यहाँ खटता, जे है नौकर, पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता? हाँ तो याद रखना ये सब बतिया भी, ठीक। आ गया देखो, अरे रे रे रे, अगला देखो ये जल्दी से मारो टिक। तो क्या है? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? अच्छा सेन साहब के कई लड़की? पांच लड़के, पांचों के बाद एगो दुलरुआ बेटवा हले, और बेटवा के नाम की हले? खोखा या कासू नहीं। तो सेन साहब के पांचों लड़की कैसी थी? सुशील, बड़ी सुशील थी जी। कई लड़की थी? पांच। पांचों पांचों क्या थी? सुशील। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अरे सेन साहब अपन बेटा के बनाना चाहते थे, बड़ी शौक से पालते था, कोई घरों में आता था ने तब बड़ी उसको गर्व से बोलते थे, पता है हम अपन बेटा को तो इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंजीनियर है तो बिजनेसमैन। बोलते थे तुमको मालूम है जी हम अपन बेटा के बिजनेसमैन है तो कुछ बनाएंगे इंजीनियर। हम कुछ सोचे हैं, समझ गया ने क्या करवा रहे? वाह समझदार हो नहीं। आगे देखिए, मदन की उम्र क्या थी? मदना, अच्छा मदना कै साल के ले हो? आप कहेगा सर ज्यादा बढ़ाने ले 5 से 6 साल के ले, कै साल के? अब मदना के बाबू के की नाम, मतलब पापा के नाम है? गिरधर लाल। कौन लाल? गिरधर लाल। ऐसो गिरा है तो लाले हो जाते गिरधर के। आगे है देखो, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मतलब खोखा न हो, तैयारो मनवा हाले, मनवा हाले कि नहीं? हमरो मनवा कर है ना, तेकर मनवा कौन कर लट्टू के खेल में। आगे लल मदना से लट्टू लावे तो पता लो क्यों लल फिर। समझदार हो, कहानी लगता तुम लोग पढ़ा है ना जी। आ गया देखो, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? हाँ, मदन जब मांगा ने, मदन से कासू मांगा लट्टू, बोला हमको भी लट्टू दो। तब मदन बड़ी प्यार से बोलता है, जा जा, अरे जा जा अपने बाप के शहजादे, जा जा जो, जाके बाप वाला गाड़ी पर बैठ गए, नहीं सर बोले। इतना में कासू बेचारा गोसान गया। तब मदन भी चुके वाला था, ये गलिया वाला छोड़ा नहीं, यो काय फट दिया, काय दांत तोड़ा। काय दांत? दो दांत। मदन किसका दांत तोड़ा? खोखा या कासू का? काय दांत? दांत झाड़ दिया ना जी। अब यह देखो, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम कर रहा था? किरण, तो याद रहे सेन साहब के यहाँ ने, सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था। लोर बाबू आगे अगला क्वेश्चन है, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? तब पता है 3 4 व्यक्ति जब इनके घर में बैठे थे, बात विचार हो रहा था, तो एक व्यक्ति थे जब बोले ने, तो नहीं देखो कितना बोलते ना कि जानो हम बेटवा तो थी डॉक्टर बने। देखो नहीं कि तो डॉक्टर बने, बोला कि नहीं बोला है? तो उसी के ऐठ कर रह गया था, पत्रकार महोदय के बैंक से ऐठ कर रह गया कौन है? सेन साहब। अरे उस पत्रकार महोदय बोले ना कि हम अपन बेटा के ने जेंटलमैन बनाएंगे, जे बनल चाहेगा वो उसका मर्जी है वो बनेगा। तो बोले हम तो अपन बेटा के जानते हैं, डॉक्टर ने तो बना है, बिजनेस मैन है तो इंजीनियर बने। बतिया सेट कर रह गए थे ना जी। आ गया, मदन किसका बेटा था, पुत्र था? गिरधर, गिरधर के ना जी, किसका बेटा? मदन की उमरिया कितना है? 500 600। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? अब विद्या उद्या पूछ तो पाठ उठ के बारे में तो याद रखिए, कौचल है कहानी, कौचल है जी कहानी। लोर बुआ अगला गया चमकते दमकते या। सेन साहब के कार की कीमत कितना था? जोड़ो तो अभी सस्ते मिलते थे, क्या वो खरीद लेगा तू सब साइकिल लेबो, सीधे 4 व्हीलर वे ले लो। आ कब जानो सर पार्किंग बनाब हम गाड़ी ला के 4 व्हीलर से वो कि हम होइबो और हम होइबो, हम होइबो मतलब और हम होइबो मतलब समझ लो ना, और करो लेके भी वो
तो कई हजार वाला था? 7,500। 7,500 में ले लेते ना जी। और रंगवा कैसन था? यानी चमक कैसा की चेहरा देख लो, चमक कैसा की चेहरा देख। या नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? याद रहे, 18 फरवरी 1961 को। और मृत्यु 12 सितंबर के जी। जन्म 18 फरवरी 1916 और मृत्यु 1961। चलो वो अगला गया चमकते दमकते। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब बंदर घाट नहीं बोलो, खर बदर घाट। पटना के बदर घाट में, एक ने पटना के बंदर घाट में। बदर घाट कौची बुआ? बदर घाट। चलो अगला रहा चमकते दमकते यह क्वेश्चन। यह नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? ऐसे तुमको बताए थे कि पापो शर्मा, मम्मी शर्मा, बेटो शर्मा। मम्मी के नाम रत्नावती शर्मा और पापा का नाम पंडित अवतार शर्मा। पंडित अवतार शर्मा। लो मार दिया नेटिक बुआ। चलो अगला क्वेश्चन यह है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? अभी पढ़ा, रत्नावती कौची जी। और रत्नावती शर्मा के बेटा का की नाम था? अब जानता तो कमेंट कर देना नहीं जी कि क्या नाम था, तो सब जाना खोने। चलो यार, दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा जी ही लिखे दृष्टिकोण। चलो रे बाबू अगला क्वेश्चन आ गया यार चमकते दमकते। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? अतः माए बाप के बड़ी गर्व रहा बेटा बेटी पर नहीं रहा है? हमर बेटा नहीं बोला है ने, हमर बेटा तो कुछ कर नहीं सको और हम दरोगा बने वो बोला कि नहीं बोला है? और उसी मम्मी पापा के बड़ी गर्व है 5 लड़कियां पर ना जी। है गर्व की ना है? कई लड़की था? 5 को ना। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? देखो यार, जब खतरा होगा तो किससे? कहा कि है जाके उधर खोलते ढोलते रहता था ना। कभी शीशमा फोड़ता था, कभी हवा निकाल के देखता था गाड़ी आके। आधा कौन कहानी है जी। यह देखो यार, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा। अतः एक क्यों था दुलरुआ? खोखवा था। कौन था? यह खोखा मतलब कौन ची? कासू। आंखों का तारा कौन था? कासू। क्लियर ने बुआ? अगला क्वेश्चन में आ गए लोग। यह खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत मदन हनुमान तोड़ल कर रे। मर्दनमा ना है, मदना। मदना तोड़ल कल के तोड़ल कल? काई दांत? तो खोखा के 2 दांत तोड़ दल कल। कै दादी? यह देखो यार, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महलों वाला ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह बात बोला गया था 20 के दांत में। किसमें? 20 के दांत में। चलो रे बाबू लाखते क्वेश्चन आ गया। यह सीमा रजनी आलू सोफाली आरती पाचू क्या कर बहनी ले? तो सीमा रजनी आलू सोफाली क्या कर बहनी ले? मदना के नहीं मारल हल। बहनी बोलल कि तम खोखा के, अब बेटी बोलते था सेन साहब के ना जी। चलो यह अच्छा, अगर पूछ दल को एग्जाम में बताओ कि रजनी के पापा की नाम था? अभी की नहीं मार देना गिरधर लाल। रजनी के पापा की नाम था? सेन साहब। यह देखो, मैं तो इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ बेटा के ना। यह कथन किसका है? अरे बड़ी गर्व से बोल लखन, जानो हम तो अपन बेटवा के इंजीनियर बने वो। अब बाकी तू सब सोचा कि बने वजह ना। चलो भैया आ गया। देखिया, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना ना जी। मार खाता था ना। चलो अगला क्वेश्चन यह है कि किसके अनुसार सेनोक सिद्धांत में बदल दिया जाता था? खोखा अगर कुछ गलती भी करे तो नियम कानून को जो बोले बदल जाले। चलो बुआ अगला क्वेश्चन आ गया झमकते। यह सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार महोदय ना जी। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार महोदय। आधोर लो ना। चलो अंत में कमेंट कर देना कि कैगो आद था। कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन लो लग गया? हंस। कौआ के जमात में शामिल होने के लिए कौन लो लग गया? हंस। हंस लो लग गया कि हम शामिल होते हैं। अच्छा, कौआ किसको कहा गया? मदन को। हंस किसको कहा गया? खोखा को। हाँ, कहा कि बड़ा घर के था, गरीब घर के। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल एड। कलर कैसा? काला। कीमत कितना? 7,500। सेन साहब ने किसे सब खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को बुलाया और बोले समझाए कि जाके बेटा के समझा लेना, नहीं तो ज्यादा आगे जाके जानता ही गुंडा चोर मवाली बनेगा। ये छोड़ा 5 बरस के ही है, अभी देखो तो गाड़िया छू के देखता है। ऐसे नहीं बोले। तो सेन साहब किसको बोले थे? गिरधर लाल को। आ गया देखिया,
कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, यानी कि किसको कोई चमक दमक कोई खतरा नहीं था गाड़ी के, थे किसे? तब पांचों लड़के जो था उसे कोई खतरा नहीं था, कि पांचों लड़के बड़ी सुशील था जी, केरो से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं जल्दी हंसता था ना जी। आ गया। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मध्यम वर्ग। कौन वर्ग जी? निम्न मध्यम वर्ग। कन्फर्म है ना? निम्न मध्यम वर्ग। वाह गजब, तुम सबके याद रहा को ना, गजब। आ गया देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तर पर अग्रणी थे, बताओ। नवीनता के आधार पर, किसके आधार पर? चलिए अगला क्वेश्चन ये हुआ लो, अगला है, इतनी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन और बता देना, कमेंट में कमेंट कर देना है, अगर जो वीडियो देखेंगे जो कमेंट कर देंगे किसका की जवाब होगा, ठीक ना। बताना, नलिन नलिन बिलोचन बिलोचन शर्मा शर्मा जन्म जात यानी जन्म लेला के बाद, जैसे हमने मगही बोले न हो, न मगही ना कि नालंदा जिला के बंदा खाटी मगहिया, नहीं कोई धंधा, सही बात है कि नहीं? पूरे। तो भाई नलिन बिलोचन जब शर्मा जन्म लिए तो कौन भाषा बोलते थे, कमेंट में देखना चाहते हैं, कमेंट में कर देना कि कौन भाषा बोलते थे, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।